हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने ये जो मेरा नया चैनल है, प्लीज़ आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग उसको भी सपोर्ट कीजिएगा दिल से, जैसे आपने उस चैनल को किया है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं सुबह सुबह ना चाय देने आई थी यहाँ पे। मतलब कि आपको पता है डिलीवरी हुई थी, तो वैसे तो उनका ऑपरेशन हुआ है, कुछ खाना पीना नहीं है, पर ऐसा है ना मम्मी लोग हैं, तो मैंने कहा चाय दे दूं। और देव सो रहा था घर में, तो मैं सुबह सुबह आई थी। और यहाँ पे फिर मैं देखो सुबह सुबह का ही टाइम है, तो फिर मैंने कहा कि चली जाती हूँ, दे लेती हूँ। मैं बोलने में ना मुझे इतना ज़्यादा घबराहट हो रहा है, मैं कैसे हिम्मत रख रही हूँ ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं जानती हूँ। अभी आप लोग, मैंने जो मेरा कल का व्लॉग है मैंने स्टार्ट जो किया है, उसमें मैंने देखिए मैं बहुत 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 ज़्यादा रो चुकी हूँ, अपनी ज़िंदगी से रो चुकी हूँ। मेरे आँखों में ना मुझे जलन टाइप की होने लगी है, अजीब सा लगता है मुझे सच में। पर क्या बोलूँ मैं आप लोगों को कि मैं यहाँ पे अच्छे से वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊँ, आपको मेरी कहते हैं ना, ये मेरी जो हंसी है ना वो मेरी झूठी हंसी है। इसीलिए कि देखिए मेरा मन तो ख़राब है, मैं नहीं चाहती कि मुझे रोता देख सामने वाला कोई परेशान हो। इसलिए अपने आप में मैं बहुत हिम्मत रखी। और आपको लोग को लग रहा है ना कि मैं मतलब कि झूठ बोल रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो जो आप लोगों को सोचना है आप सोचते रहिए यार, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, और आप लोगों से इसलिए कहूँगी कि इस चैनल को इसलिए सपोर्ट भी कीजिए ताकि वो मेरा चैनल हाइड ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए। अब तक तो वीडियो नहीं इसलिए नहीं किया क्योंकि उस इंसान की मैंने जो है ना ही मैंने दिखाया, ना ही मैंने फ़ोटो दिखाया, ना ही मैंने उसका ज़्यादा जिक्र किया, है ना। और मुझे उसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। मुझे नहीं पता मैं अपने बच्चों को खुद को कैसे संभालूंगी, कैसे नहीं संभालूंगी। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, कई लोग पूछ रहे थे भाभी कि आपकी फर्स्ट डिलीवरी, मतलब कि आपने फर्स्ट डिलीवरी, क्योंकि जो आपको बता दूँ कि व्यूज़ आ रहे हैं ना, वो लोग ये पूछ रहे हैं। तो जी हाँ, उनको 9 साल बाद हुआ, उसका खुशी कुछ अलग ही होता है, पर अंदर से मन भी दुखी है मेरा। और आपको पता है शिव भी मेरा बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब 1.5 साल का है, उसको ही मुझे देखना पड़ता है प्रॉपर। मैं अपने पूरे तरीके से ठीक नहीं हूँ, पर ठीक है, यही बोलूँगी कि मैं किसी को अब कमज़ोरी नहीं बताऊँगी, बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ। हिम्मत मेरी जो है कि कमज़ोर पड़ रही है। आप लोग बोलते हैं कि आरती आप जब खुद अच्छे रहोगे तब अपने बच्चों को अच्छे रखोगे। सच में मन में बहुत 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 हद तक मैं चीज़ों को है, मतलब पता नहीं किसी और की सोच में जा रही हूँ, पर मुझे उस सोच में जाना ही नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं ना। मन में बहुत तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, पर मुझे कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पे मैं मम्मी से बोल रही थी, मम्मी अभी मुझे 100 रुपये दो, मैं इस गुड़िया की जो है निछावर करूँ, और उसके बाद फिर मैं इसको लूँ, क्योंकि कहते हैं कि खाली ऐसे नहीं लेते। अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये ही मैं लेकर आई हूँ। तो मैं उसको जितना होगा मैं उतना बचा के रखूँगी, है ना। जब चेंज होगा तो अपनी मम्मी को ये पैसे भी दे दूँगी। और आप लोग देख लीजिएगा, और बाकी आप लोग बताइएगा आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। मैं उस चीज़ से निकलने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, बहुत, मैं वो चीज़ें ना सोचूं, पर मैं वहाँ थी ना। और जिस इंसान के लिए मैंने मतलब इतनी बुरी कंडीशन में भी मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। आज मुझे बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ हो रही है, बहुत सारी क्यों आंटी, यहाँ बच्चा बाट कहाँ है? यहाँ है। धन्यवाद।
तो अभी हम देखिए घर को आ चुके हैं और यहाँ पे अभी हम बता दें शिप की। देखिए शिप को ना मैंने चप्पल इसलिए नहीं पहनाया था, उसको ना ऐसे ही अच्छा लगा था। चप्पल थोड़ी सी बड़ी है तो वो बार बार गिर रहा था और मेरी सिस्टर की जो बेटी थी ना उसके पीछे पीछे भाग रहा था, उसको बुला रहा था। अब देखिए वो कितने अच्छे से चलने लगा। बच्चे यही होते हैं कि जो बच्चे ना बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। ये करीब 1.5 साल का तो हो ही गया है, बस 1.5 साल बाद में इसका भी स्कूल में नाम लिख जाएगा, है ना। तो ये रहेगा ना कि ठीक है, आ जाओ जल्दी आओ। शिव को बड़ा अच्छा लगता है जब वो रोड में जाता था। हम दुकान तक गए थे पर दुकान है जो बंद है। ये देखो नंगे पैर, सैंडल उसके एक तो पता नहीं कहाँ घुमा दिया। यही जल्दी आ। कुछ बोल रहा है वो। और आज मेरी आंखें आपको बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा सैड हूँ, तो सच में बहुत ज़्यादा सैड हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ रहूँ वहाँ रहूँ कहीं भी रहूँ, काम तो करना ही होगा। बिना काम करे कहीं नहीं चलेगा कि आप पड़े रहो आपको कोई खाना ला के देगा, ये होगा वो होगा, तो ऐसा नहीं है, है ना। कहीं भी मेरी ख्याल से, और हर किसी के साथ ऐसा ही है, तो आपको कुछ करना ही होगा, है ना। और मैं इस कंडीशन में ना कभी भी मायके नहीं आई हूँ, कभी भी नहीं आई हूँ। मतलब कि आज मेरे पास कपड़े हैं, सब कुछ है ना। मेरा को भी शौक़ लगता है मैं ये करूँ वो करूँ। मैं बता रही हूँ मेरे पास इतना सारा मेकअप चीज़ का सामान इतना, पर मुझे शौक़ नहीं है। पर जिस कंडीशन में मैं निकली हूँ ना, बहुत बुरी कंडीशन में, अंदर दिल से मेरा नहीं करता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खुशी से करते, कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी नहीं करते हैं। तो ये देखिए मैं ट्राइपॉड वगैरह भी अपना लेकर नहीं आई, कोई मैं प्लानिंग से तो आई नहीं हूँ कि वहाँ मुझे जाना है, बस ऐसे ही आई हूँ। और जो कपड़े भी लेके आई वो मेरे प्रमोशन वाले कपड़े थे, है ना। अब एक वीडियो तो मैंने वहाँ पे ही शूट कर लिया था, जो कि एक लाइव होगा, पता नहीं कब करूँगी कब नहीं करूँगी। एक है जो मैंने यहाँ पे बनाया था। तो यहाँ पे जितने कपड़े थे फ़ोन को मैं धुल रही हूँ। और देव था, अभी आपने देखा होगा थोड़ा सा क्लिप में, वो एक बच्चे के साथ साइकिल में घूम रहा था। तो आप लोगों से तो बस यही कहूँगी कि आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। अब मेरा वीडियो जो है शेयर करिएगा। मुझे पता है 0 से इंसान जो है कि आगे बढ़ता है, और अभी आपको लग रहा है कि मेरा इतना कम सब्सक्राइबर है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे जल्दी ही मेरा सब्सक्राइबर हो जाएगा। मुझे ज़्यादा लालच नहीं है, सच में बता रही हूँ ना ही मुझे पैसों की लालच है, ना ही मुझे इसकी लालच है। अरे भाई चैनल जो करना है करने देना। मैं अपना कर्तव्य अपनी ओर से तुम्हारे लिए भी मैंने पूरा किया था, अपने बच्चों के लिए भी मैं पूरा करूँगी। मैं तो यही कहती हूँ। और मैं ये भी कहूँगी आगे कि भगवान मेरे 2 हाथ 2 पैर सलामत रखिए आप। मैं मेहनत करके अपने बच्चों को पाल लूँगी। यूट्यूब चला तो ठीक है, कहते हैं ना एक ज़रिया तो हम बना सकते हैं ना, क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं, उठ के मेहनत करूँगी ना तो जाके भगवान मेरा सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, आप लोग साथ देंगे। अगर मैं बैठी रहूँगी, लेटी रहूँगी, रोती रहूँगी, वही सारी चीज़ सोचूँगी ना, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मुझे अपना जो है दिमाग मेरा ठंडा रखना है, मुझे शांत रखना है। अब कोशिश मेरी पूरी है, पर वो चीज़ें कहते हैं ना कि अगर आपके साथ अचानक से होती है, अचानक से सब कुछ हो रही होती है, तो आपके दिमाग से वो सारी चीज़ें नहीं जाती हैं। और यहाँ पे देखिए जो हमारी कॉलोनी के लोग हैं वो कह रहे थे आ गई बेटा आ गई, ऐसा। तो उनके सामने तो कहते हैं ना झूठी हंसी है, जो वो हंसना पड़ता है, ना चाहते हुए भी कुछ जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो देव भी खेल रहा था। शिव ऐसा है कि शिव अंदर बाहर शायद सो गया था, वो मुझे याद नहीं है। तो मैं यही बोल रही थी, सब बोल रहे थे तुम्हारा बच्चा बहुत समझदार है। मैंने बोला हाँ, ऐसे करके बातचीत कर रहे थे। तो ये चीज़ है, और सच में देव मुझे समझता है, इतना तो मैंने जाना है। अभी वो 5 साल का है, वो मुझे 5 साल की एज में जितना समझना चाहिए उतना समझा। एक्चुअली जब वो 2 साल का था ना, जब 1.5 साल का था तब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी। 2 साल का था जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया था, है ना। तो उसने जब मुझे देखा था ना कि मम्मी हॉस्पिटल में है ये वो, तो वो रोने लगा था। अब बताइए 2 साल का बच्चा कितना जानता है। तो प्लीज़